जब आपने मेलिंग लिस्ट क्रिएट कर ली है तो अगला स्टेप जो है वो आता है कैंपेन डिज़ाइनिंग का। और कैंपेन डिज़ाइनिंग मेलचिम्प के अंदर बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। और किस तरीके से होती है, आइए चलते हैं वापस सॉफ्टवेयर के अंदर और मैं आपको सिखाता हूँ कि हाउ डू यू डेवलप ए कैंपेन इन मेलचिम्प। आपके मेन स्क्रीन के ऊपर अगर आप देखें तो राइट साइड के ऊपर आपको क्रिएट कैंपेन का बटन भी नज़र आ रहा होगा। टॉप के ऊपर आपको एक क्रिएट का बटन भी नज़र आ रहा होगा। आई डोंट नो व्हाई देयर आर टू बटन फॉर द सेम रीज़न, लेकिन यू कैन क्लिक ऑन द क्रिएट कैंपेन बटन और आपके सामने एक पॉपअप खुल जाएगा। और ये पॉपअप जो है उसके अंदर आपको गाइडेंस दे रहा है बेसिकली मेलचिम्प कि आपने क्या करना है। फॉर एग्जांपल, आई वांट टू क्रिएट द ईमेल कैंपेन, ऐड कैंपेन, लैंडिंग पेज मैंने बनाना है फॉर एग्जांपल, तो वो भी मैं यहाँ से कर सकता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि लेट्स से मैं पोस्ट कार्ड बनाना चाहता हूँ, व्हिच इज़ एक्चुअली द न्यू फंक्शन, सो लेट्स ट्राई दैट। आई विल क्लिक ऑन द क्रिएट पोस्ट कार्ड। कैंपेन का नाम जो है वो है ईद पोस्ट कार्ड कैंपेन। उसके बाद आई विल क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन। बिगिन के बटन पे दबाने से पहले एक चीज़ ज़रा देख लें कि पोस्ट कार्ड का जो फंक्शन है मेलचिम्प के अंदर, दैट इज़ एक्चुअली नॉट फॉर फ्री, विच मीन्स यू कैन नॉट यूज़ दिस कैंपेन एट ए लार्जर स्केल। जिस तरह आप ईमेल्स को यूज़ करते हैं और हज़ारों लोगों को भेजते हैं, तो दिस यू कैन सेंड दिस पोस्ट कार्ड टू ओनली स्पेशल कस्टमर्स के जो आपके हाई पेड कस्टमर हैं और जिनको आप वो भेजना चाहते हैं। तो क्लिक ऑन दिस बिगिन बटन। टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में मेलचिम्प कह रहा है, यू कैन रीड द टर्म्स एंड कंडीशन बाय क्लिकिंग हियर। आई विल क्लिक ऑन आई एक्सेप्ट। और अब मेरे सामने ईद पोस्ट कार्ड कैंपेन की जो मेन स्क्रीन है वो खुल गई है। अब यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं जो मेलचिम्प हमें प्रोवाइड कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई कैन एडिट द नेम ऑफ द कैंपेन, लीव इट एज इट इज। आई थिंक द कैंपेन नेम इज फाइन। किन लोगों को ये भेजना है, लेट्स क्लिक ऑन द ऐड रिसिपिएंट बटन। और ये देखें दोबारा, अब यहाँ अगर आपके पास लिस्ट ना होती तो यू कैन नॉट एक्चुअली सेंड दिस पर्टिकुलर कैंपेन मैसेज टू एनीवन। यू कैन सेलेक्ट द की लिस्ट। हमने कैनेडा क्लाइंट लिस्ट एक बनाई थी, उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। बजट आपने कितना लगाना है इस पर्टिकुलर पोस्ट कार्ड को भेजने के लिए, यू कैन सेलेक्ट दैट ओवर हेयर। लेकिन उससे पहले व्यू पोस्ट कार्ड प्राइसिंग। 1 से 50 पोस्ट कार्ड अगर आपने भेजने हैं तो 18 सेंट उनकी पोस्ट कार्ड की प्राइस है और तकरीबन 27 से 79 सेंट उसकी पोस्टेज प्राइस है। तो इट्स अ डिफरेंट वे ऑफ प्राइसिंग सिंस दिस इज़ द न्यू फंक्शन। लेट्स से मैं कहता हूँ कि जी मेरा बजट जो है वो $15 है, $15 से ज़्यादा मैंने स्पेंड नहीं करना, तो आई विल सेलेक्ट $15 ओवर हेयर। $15 में जितने लोगों तक वो जाएगा उस लिस्ट में से मेलचिम्प विल डू दैट। सो आई विल क्लिक ऑन दिस सेव बटन। यहाँ अगर आप एक चीज़ नोट करें तो हो सकता है कि ये मैसेज आपके सामने भी अपीयर हो रहा है कि वी हैव ट्रबल बिल्डिंग योर ऑडियंस। उसकी रीज़न ये है कि जो हमने डाटा इनपुट किया था वो डाटा हमने प्रॉपर्ली फॉर्मेटेड तरीके से इनपुट नहीं किया। तो आपको जो भी आप डाटा इन रियलिटी पुट इन कर रहे होंगे उसमें जो एड्रेसेस हैं उसको आप प्रॉपर्ली फॉर्मेट करे होंगे। दिस इज़ द गाइडेंस टू एक्चुअली फॉर्मेट दी एड्रेस। ये आपका ईमेल एड्रेस है, फिर नेम है, फिर आपका जो मेन एड्रेस है वो भी आप यहाँ लिखते हैं। एंड वंस यू हैव डन दैट तो ये वाला जो पर्टिकुलर एरर है दिस विल गो अवे। And how to resolve it? You click on this resolve button and this is going to happen and it will resolve the query and trouble which you have. अब आती है कंटेंट की बारी कि आपने कैंपेन के अंदर क्या चीज़ ऐड करनी है। तो फॉर एग्जांपल जब मैं ऐड कंटेंट के बटन पे क्लिक करता हूँ तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सेलेक्ट द मेन इमेज कि जो मैं पोस्ट कार्ड के फ्रंट पे रखना चाहता हूँ। पोस्ट कार्ड, आई होप एवरीवन ऑफ अस नो, पोस्ट कार्ड की एक फ्रंट साइड होती है, एक बैक साइड होती है। ये अक्सर जो है वो अगर आपको याद हो तो पहले ज़माने के अंदर जब लोग किसी मुल्क जाया करते थे तो वहाँ से पोस्ट कार्ड भेजा करते थे और उसके ऊपर सर्टेन मैसेजेस हुआ करते थे। बैक एंड के ऊपर उसके ऊपर टिकट लगती थी। सेम थिंग गोज़ फॉर अ डिजिटल पोस्ट कार्ड। तो यू कैन एक्चुअली अपलोड एन इमेज फ्रॉम हेयर फॉर द फ्रंट एंड देन देयर इज़ अ बैक जिसके ऊपर आपने हेडिंग करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिखता हूँ ईद मुबारक पोस्ट कार्ड। राइट साइड पे देखें तो प्रीव्यू इसका साथ साथ चेंज हो रहा होगा। वी अप्रिशिएट योर बिजनेस, थैंक्स फॉर बीइंग ए वंडरफुल कस्टमर। आप प्रोमो कोड यहाँ ऐड कर सकते हैं अगर आप उनको एक डिस्काउंट ओरिएंटेड पोस्ट कार्ड भेजें, विच इज़ ऑलवेज अ गुड आइडिया। यहाँ प्रोमो ऐड करने के लिए यू एक्चुअली नीड टू कनेक्ट योर स्टोर। जो भी ऑनलाइन आपका स्टोर है उसको जब आप यहाँ कनेक्ट करेंगे तो आप प्रोमो कोड ऐड कर दें। अक्सर पोस्ट कार्ड्स पर प्रोमो कोड होते हैं विच द कस्टमर कैन यूज़ एंड परचेज स्टफ ऑनलाइन। लोगो आप यहाँ जब अपलोड करेंगे तो इट विल अपीयर ऑन दी प्रीव्यू साइड। फ्रंट के अंदर अभी चूंकि इस वजह से कुछ नहीं आ रहा बिकॉज देयर इज नो इमेज विच आई हैव सिलेक्टेड, बट जब आप इमेज सेलेक्ट करेंगे तो इट विल give you a preview of the front page, and on the back this is how it's going to look like. Once the card is created, you click on the save button and your content is ready to be posted. ये थी एक जेनेरिक एग्जांपल पोस्ट कार्ड कैंपेन के लिए, लेकिन जब आप ईमेल कैंपेन बना रहे होंगे तो उसके थोड़े से स्टेप्स फ़र्क है। अगले सेशन के अंदर ईमेल डिज़ाइन के ऊपर हमने थोड़ी सी बात करनी है, तो वी विल डिज़ाइन दैट ईमेल कैंपेन इन द नेक्स्ट स्टेप। फिलहाल आप अपने तौर के ऊपर पोस्ट कार्ड कैंपेन को बनाएं
देखें कि और मज़ीद फंक्शन इसमें क्या हैं। जो लैंडिंग पेज कैंपेन है उसको आप बना के देख सकते हैं, उसके फंक्शंस को आप ट्राई कर सकते हैं। इट्स अ वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड एंड सिंपल प्रोसेस, कोई ऐसी कोई टेक्निकल इसके अंदर इन्फॉर्मेशन नहीं है जिसकी ज़रूरत है। इसको प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करने के बाद ताकि जब आपको एक्चुअल फ्रीलांसिंग की जॉब मिले रिलेटेड टू मेलचिम, सो यू आर ईजी टू डू दैट जॉब।